एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओकीगावा गांचान से कहता है तो तुम्हें स्टार देखने के लिए काम दिया गया है। फिर गांटा कहता है हाँ, मगर शुरुआत में हम सबको बस मून को फोकस करना सिखाया जाता है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं टेलीस्कोप से मून को कैप्चर फोकस करूं। फिर गांटा ये भी कहता है कि हम लोगों को एस्ट्रोनॉमी के लिए काम भी दिया जाने वाला था, लेकिन हम लोगों को अभी तक मौका नहीं मिला है। फिर ओकीगावा बोलता है ये बहुत ही मज़ेदार होगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक आदमी उन दोनों पे नज़र डाल रहा होता है, उन लोगों की बातें सुन लेता है। फिर हम देखते हैं मागरी और गांटा फिर से ऑब्जर्वेटरी में होता है जहाँ पे वो साइन कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मागरी तुम भी साइन कर दो। फिर वो भी साइन कर देती है और बोलती है अब हमें इसको कुराशिकी मैम के पास ले जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो लोग उसे लेकर मैम के पास ले जाते हैं। फिर मैम बोलती है कि बहुत अच्छे, तुम्हारा एप्लीकेशन जमा हो चुका है। फिर वो मागरी को बोलते हैं कि तुम 2 क्लब में काम कर रही हो, इसीलिए नाकामी को क्लब का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं नाकामी बोलता है कि वो सब तो ठीक है, मगर क्लब में हम बस 2 ही आदमी हैं, तो ये बस एक फॉर्मेलिटी है। फिर कुराशिकी मैम कहती है कि तुम्हें सितंबर में होने वाले एनुअल बजट फंक्शन में जाना होगा जहाँ पे क्लब के प्रेसिडेंट्स और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सब आएंगे। वहाँ पे सभी लोग अपने अपने प्रेजेंटेशंस लाएंगे और दिखाएंगे कि पास्ट ईयरों में उनके क्लब ने क्या काम किया है और अपने अपने काम के मुताबिक उन्हें बजट दिया जाएगा स्टूडेंट काउंसिल से। और ये रिप्रेजेंटेशन ही बताएगा कि कितने क्लब को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मार्च तक के लिए। फिर नाकामी कहता है एक प्रेजेंटेशन जो कि हमारा पूरा साल ले लेगा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। फिर कुराशिकी मैम कहती है तुम मुझे हराओ। फिर वो शौक हो जाता है। फिर मैम उसे बताने लगती है कि मेरे पास पिछले क्लब की कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि कियोको हाई स्कूल एस्ट्रोनॉमी क्लब से फर्स्ट प्राइज़ विनर नेशनल में था, उसका नाम था शिरोमारू, जिसने पिक्चर शूट किया था। फिर मैम उन दोनों को उसका एड्रेस दे देती है और बोलती है कि मैं उसे हालात के बारे में सब कुछ समझा दूंगी। फिर हम देखते हैं वो लोग दिए गए एड्रेस पे निकल जाते हैं और ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिसमें मागारी बोलती है सोच के देखो, हमें इस क्लब से पैसे मिलेंगे जिस पैसे से हम लोग ऑब्जर्वेटरी पे और ज़्यादा काम कर पाएंगे, वाटर आइस की क्यूब भी रख पाएंगे और साथ साथ आइसक्रीम भी नाश्ते में रख पाएंगे। फिर नाकामी बोलता है कि ये पैसे की बर्बादी होगी। और फिर हम देखते हैं उन दोनों को नींद लग जाता है और वो दोनों सो जाते हैं। फिर जिन स्टेशन पे उसे उतरना रहता है तभी वहाँ पे उस मागोरी की नींद खुलती है और वो उसे जगाती है और दोनों उतरते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग एक खाली मैदान की रोड के तरफ आगे बढ़ ही रहे होते हैं। फिर मागोरी उससे पूछती है क्या हमें पूरा सीधा ही जाना है। फिर नाकामी बोलता है हाँ। फिर वो बोलती है अच्छा है, ये याद रखने में सही रहेगा। फिर वो दोनों अपने रास्ते पे जा रहे होते हैं और फिर वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों उसके अंदर जाते हैं, मगर वो जगह कोई गेमिंग जगह की तरह लग रही होती है और गाना जोर जोर से बज रहा होता है। फिर वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और बोलती है तुम दोनों छोटे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम दोनों को स्कूल के बाद ये जगह पे नहीं घूमना चाहिए। फिर वो स्कूल ड्रेस देख के बोलती है क्या तुम लोग कियो हाई स्कूल से हो, तब तुम लोग वही बच्चे होगे जिसके बारे में कुराशिकी मैम बात कर रही थी। फिर वो बोलती है मेरे पीछे आओ एस्ट्रोनॉमी क्लब के बच्चों, तुम्हें सारा जवाब मिलेगा जितना भी सवाल तुम लेके आए होगे। फिर हम देखते हैं पीछे जाते वक्त मागारी नाकामी से बोलती है क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए, ये बहुत ही अजीब लड़की है। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर वो अपने घर के अंदर जाती है और बोलती है कि तुम लोग भी आओ और अपने आप को कंफर्टेबल समझो। फिर हम देखते हैं वो लोग अंदर जाते ही वो दोनों उसके लिए गए तस्वीर सबको देख रहे होते हैं और शौक हो जाते हैं कि इसने कितने अच्छी अच्छी तस्वीर ली है। फिर वो उन लोगों को देखती है और फिर खुश हो जाती है। फिर वो जब भी पीछे देखती है तो वहाँ पे उसका ब्रा झूल रहा होता है। फिर वो जोर से चिल्ला के उसे वहाँ से हटाती है। नाकामी उसे बताता है कि उसका नाम नाकामी है और वो प्रेसिडेंट है क्लब का। फिर मागारी भी अपने बारे में बताती है। फिर नाकामी उससे पूछता है कि तुम हमें बस ये बताओ कि पिछले सालों में क्लब की एक्टिविटीज़ कैसे रही थी। फिर वो बताती है जब बात ग्रुप और पास्ट की आती है तो मेरा दिमाग हिल जाता है, क्योंकि सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने मुझे अकेला छोड़ दिया था एस्ट्रोनॉमी क्लब में। लेकिन एक बात अच्छी थी, मुझे ऑब्जर्वेटरी मिल गई जहाँ पे मैं अकेले उसे अपने प्राइवेट रूम की तरह यूज़ करता था। वो बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस था। फिर वो नाकामी का कैमरा देखती है। फिर वो बोलती है क्या ये कैमरा मैं देख सकती हूँ। फिर वो देखती है कि ये प्राइम वर्जन कैमरा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड उसने लो करके रखा हुआ है। फिर वो उसे बताती है कि इसका बैकग्राउंड लो क्यों है।
फिर नाकामी उसे बताता है कि उसे सही तरीके से कैमरा का यूज़ करना नहीं आता है, क्या आप मुझे सिखा सकती हो, इससे मेरी बहुत ज़्यादा मदद होगी। फिर वो बोलती है ठीक है, और फिर वो रुकी रहती है। तो वो बोलता है आप रुकी क्यों हो। फिर वो बोलती है कि मुझे सही समय का इंतज़ार है। फिर हम देखते हैं शाम पड़ जाती है और वो उसे सिखाने लगती है कैमरा के बारे में, और जिससे लास्ट में वो बहुत ही अच्छा सा एक पिक्चर लेती है, जो देखी ये दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं अगले दिन वो सभी लोग ऑब्जर्वेटरी में मिलते हैं, जहाँ पे मैम भी रहती है। फिर मैम नाकामी से पूछती है तो प्रेसिडेंट तुमने क्या करने का सोचा है। फिर वो बोलता है कि क्यों ना हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट व्यूइंग पार्टी रखें, जिसमें हम लोग सभी को दिखाएंगे कि एस्ट्रोनॉमी क्लब क्या काम करता है। फिर शिरोमारू बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैंने आज से पहले ऐसा एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं किया है। फिर मैम बोलती है ये अच्छा प्लान है, स्कूल के बाहर के आदमी सबको भी बुलाना चाहिए, इससे अच्छा एडवर्टाइज होगा। फिर हम देखते हैं मागोरी वहाँ पे बोलती है कि तो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक पोस्टर लगेगा, जिसके लिए मैं रेडी हूँ। फिर वो अपना एक स्पीच देती है, जिसके बाद सभी लोग बोलते हैं ठीक है ये काम तुम करोगी। मैम बोलती है अब एक छोटी सी बात, अब नाइट स्टेयरिंग कंपटीशन के लिए हमें एक नाइट में लिया गया पिक्चर चाहिए जो तुम लोगे। फिर नाकामी बोलता है कि मैं अभी अभी बस कैमरा सीखा ही हूँ, मैं इससे नहीं कर सकता। फिर मैम बोलती है बड़ी चीज़ें पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ कुर्बान करनी पड़ती है, और वैसे भी तुम कर लोगे, तुम्हारे पास तुम्हारा नया दोस्त है। फिर हम देखते हैं अगले दिन शिरोमारू अपना सारा काम ख़त्म करके अपने आप को फ्री महसूस करता है। फिर वो रात में निकल जाता है एक बहुत ही अच्छे जगह पे, और वहाँ पे जाके कैंपिंग करता है अकेले और खाना बनाता है अपनी कैट के साथ। फिर वो एक पिक्चर लेता है रात में, जो कि बहुत ही अच्छी आई हुई रहती है, मगर वो सोच रही होती है कि इतनी रात को मैं किसे फॉरवर्ड करूँ। फिर हम देखते हैं वो ग्रुप में फॉरवर्ड करती है, और उसके बाद तुरंत ही नाकामी और मागोरी का उसे मैसेज आ जाता है कि ये बहुत ही कमाल का पिक्चर है, ये तो बहुत ही मज़ेदार है। फिर हम देखते हैं वो सोचती है कि वाह इन लोगों को इसे पसंद आया, और ये दोनों इतनी रात को जाग रहे हैं, ये दोनों पक्के पूरे उल्लू हैं, रात में जागने वाला काम करते हैं। फिर एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।